अस्सलाम, इट्स मी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सनम इब्रार फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सेल्फ शेल्टर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छी जहनी और जिस्मानी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। Our today's topic is very very important and so many of you people requesting me to make a video on this topic. It is all about the sleep और sleep के बाद में आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 7 से 8 घंटे सोने के बाद जो एक बहुत हेल्दी स्लीप साइकिल है। आपने हर जगह ये पढ़ा होगा, बहुत सारे जो हैं वो स्पेशलिस्ट को ये कहते सुना होगा कि 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो आपको एनर्जेटिक बनाती है, वो आपके इम्यून को, वो आपकी मेमोरी को, वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि 7 से 8 घंटे सोने के बावजूद भी वो अपने आप को उस तरह एनर्जेटिक फील नहीं करते जिस तरह के बताया जाता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उस साइकिल के बारे में बात करेंगे जिसको फॉलो करने के बाद आप 7 से 8 घंटे की नींद के बाद डेफिनेटली एनर्जेटिक फील करेंगे। ठीक है, अगर सबसे पहले देख लिया जाए तो स्लीप जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। एज आई सेड बिफोर कि आपकी सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए जो है वो स्लीप बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए स्लीप बहुत बेहतरीन है। आपको मेंटल रिलैक्सेशन के लिए स्लीप की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्लीप लेना एक बहुत ज़रूरी अमल है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, और फिर अगर स्लीप का साइकिल जो है वो हेल्दी हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है, आज हम देखते हैं उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो कहते हैं कि हम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेने के बावजूद भी हेल्दी फील नहीं करते। रीजंस उसके पीछे ये होती हैं कि साइकिल का सिर्फ टाइम और आपने कंप्लीट नहीं करना था। देयर आर सो मेनी अदर इम्पॉर्टेंट हैबिट्स विच वी ऑल हैव टू फॉलो ताकि हमें उस 7 से 8 घंटे की नींद के जो एक्चुअल फ़वायद हैं वो हासिल हो सके। तो हम स्टेप बाय स्टेप उन तमाम हैबिट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए विद स्लीप सर्कल जो है वो बेनिफिशियल प्रूफ होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने अपनी स्लीप की रूटीन बनानी है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीकेंड्स पे जो है वो लेट आवर्स सोते हैं और वीकडेज में उनको ये होता है कि वो जल्दी सो जाए। इस तरह नहीं होता। आपका ब्रेन जो है इट जस्ट लाइक कंप्लीट मैकेनिज्म। ठीक है, और आप उसको जिस तरह आदी करते हैं वो उसी तरह आदी हो जाता है। सो वो रस्सी, वो मैजिक आपके हाथ में है और आपने उस मैजिक से जो है वो खुद अपनी रूटीन को हेल्दी बनाना है। तो एक सबसे पहले तो अपनी स्लीपिंग और जो है वो डिसाइड कर लें। एज यू कंफर्टेबल। आप रात को 10 बजे सोते हैं तो वेल एंड गुड है। ऑल दो जो कॉलेज बच्चे जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं या जो वर्किंग लोग भी हैं, उनके लिए भी रात को 10 से 11 बजे अगर वो सो जाते हैं और वो सुबह 7-8 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं तो एक हेल्दी स्लीप साइकिल जो है वो कंप्लीट हो सकता है। और कीप इट इन योर माइंड कि आप जो है वो इस सर्कल को जो है वो वीकेंड्स पे भी इसी तरह फॉलो करें। रादर दिन की कोई इमरजेंसी हो जाती है और कोई बहुत ख़ास इवेंट होता है जिसमें आप इसको फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, आपने अपने सर्कल को फॉलो कर दिया। इसमें अब क्या है कि इस सर्कल को फॉलो करने के लिए क्या है कि आपको स्क्रीन टाइम जो है वो रात को सोने से एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पहले जो है वो कट कर देना है। ठीक है, हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को बेड पे सोते हुए भी आखिरी काम, सोने से पहले आखिरी काम जो है वो मोबाइल देखने ही कर देते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। आपने एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स पहले जो है वो अपने स्क्रीन टाइम को ख़त्म कर देना है या इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है वो आपने स्क्रीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोशिश करें कि खाना भी आप इसी तरह 2 से 3 घंटे पहले सोने से पहले खा लें, वरना और फिजिकल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि जब आप खाना खा के लेटते हैं तो एसिडिटी हो जाती है और उसकी वजह से भी आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्बेंस की तरफ चली जाती है। शुगर इंटेक जो है वो, कैफीन इंटेक जो है या अल्कोहल इंटेक जो है वो आपने रात के टाइम नहीं करनी। ठीक है, दूसरा आपका रूम जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए रात को सोने के लिए। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के मुताबिक रूम जो है वो जैसा टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है उस मुताबिक ठंडा होना चाहिए। ठीक है, एयरी होना चाहिए रूम। और अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के मुताबिक एक
अच्छे टेम्परेचर का रूम सेट होना चाहिए, कमरे में अंधेरा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको हल्की रोशनी में सोना पसंद होता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। आपके नज़दीक जो है नॉर्मल और कंफर्टेबल रूम की जो भी डिफिनीशन है, आप उसके मुताबिक अपने रूम को सेटल कीजिए और उसमें सोने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका जो ड्रेस है, आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, आपने इस तरह की ड्रेसिंग में सोना है। बाज़ लोग जो हैं वो मोस्टली बहुत हैवी ड्रेसेस में और बहुत रेशमी ड्रेसेस में सोते हैं और कंफर्टेबल नहीं होते वो, ठीक है। तो कोशिश करें, इफ़ यू पीपल आर ट्रैवलिंग एज वेल, तो कोशिश करें कि आप ऐसे ड्रेसेस में ऐसा ड्रेस अपने साथ ज़रूर रखें जिसमें आप सोने में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अच्छा, और हमेशा कोशिश करें कि सेम टाइम पे आप जो हैं वो सोएं। ये हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हाइड्रेट योरसेल्फ आफ्टर स्लीप। अच्छा, अब आप जब सोकर उठते हैं तो कोशिश कीजिए कि सोकर उठते ही आप एटलीस्ट 1 से 2 गिलास पानी के ज़रूर पिएं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग पानी पीते हैं तो आप अपनी जितनी भी आपको आपकी एनर्जी को एक स्टार्ट मिलता है, ठीक है। आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है। फिर जितनी टॉक्सिसिटी है वो सारी फ्लश आउट हो जाती है, ठीक है। और आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है वो बहुत हेल्दी फील करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी डाइट को जो है वो आपने बेहतरीन रखना है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू ईट, ठीक है। आप वही रिप्रेजेंट होंगे जो आप खाते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी डाइट हेल्दी रखें, स्पेशली रात का खाना इतना ही खाएं जितनी आपको भूख है। होता है ना पेट भर के खाना और बहुत ज़्यादा खा लेना, इससे अवॉइड करें। आजकल तो वैसे ही शादियों का सीज़न है और मोस्टली शादियां रात में होती हैं। जब हम शादियों में जाते हैं तो हम इस रूटीन को भूल जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अपने आप को देखते हुए और इस हैबिट को देखते हुए कि इतना ही खाना है और हल्का फुल्का खाने की कोशिश करें जिससे आपका पेट भर जाए। स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करें, मीठी चीज़ों को रात को अवॉइड करें और अगेन कोशिश करें कि आप 2 से 3 घंटे पहले खाना खा सकें, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि अपनी डेली एक्सरसाइज को आप देखिए। दिन में बहुत सारी खवातीन मुझे ये कहती हैं कि हम तो दिन के घर के काम करते रहते हैं तो वही हमारी एक्सरसाइज है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आपने एक्सरसाइज डेली करनी है। कोशिश कीजिए कि दिन में कुछ और या तक ओनली 1 आवर जो है वो एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें, ठीक है। अगर आप दिन में अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रात को स्लीप अच्छी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि रात के टाइम जो है वो आपने हैवी वर्कआउट कोई भी नहीं करना। रात के टाइम क्या, शाम से ही आपने कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। आपने जिस तरह घरों में होता है सफाइयाँ चल रही होती हैं या कोई भी काम होता है तो कोई फर्नीचर नहीं उठाना, कोई भारी चीज़ नहीं उठानी, ठीक है। आपने जो है वो कोई हैवी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करनी। कुछ भी ऐसा काम आपने शाम के बाद इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी, ठीक है। उससे ज़्यादा बेहतरीन है कि आप रात को सोते हुए जर्नलाइजिंग करें, डायरी राइटिंग करें। जिन लोगों को पसंद है, जिन लोगों को नहीं पसंद वो रीडिंग कर सकते हैं। 10 to 20 मिनट बिफोर स्लीप रीडिंग इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। अगर आपको रीडिंग नहीं पसंद तो आप मेडिटेशन करें, ठीक है। मराकबा एक बहुत 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 अच्छी रिलैक्सिंग फॉर योर माइंड एंड फॉर योर बॉडी एक एक्सरसाइज है जो आपको ग्रेजुअली जो है वो पीस की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो ये ऑल्दो अच्छी स्लीप के लिए बहुत सारी हैबिट्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। और आप इस रूटीन में अपने लिए आपको कुछ भी हेल्दी एक्टिविटी लगती है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट दीज ऑल आर द बेसिक थिंग्स जो मेरे ख्याल में आप सबको एक हेल्दी स्लीप साइकिल की रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन अपना और अपने आसपास लोगों का ज़हनी और जिस्मानी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।